हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। देखो आज है ना अपन एक और अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। यानी कि अब है ना मेंस की बात आ गई है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें अभी है ना। यानी कि अब हमारी है ना, यानी कि हमारे इतने नियर अबाउट मार्क्स बन रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या करें कि हम है ना मेंस की तैयारी यानी सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट करें या फिर नहीं करें। तो इसके ऊपर आज मैं आपके ना सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करनी है या फिर किन स्टूडेंट को करनी है कि कितने मार्क्स पे करनी है। जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, आप वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी उसके अंदर बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो है ना, दो या तीन प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। पहले तो स्टूडेंट वो होते हैं जो तीन प्रकार के स्टूडेंट मान लो ना। पहले तो वो स्टूडेंट होते हैं जो श्योर होते हैं कि यार हमारी तो 100% है ना, वो मतलब कट ऑफ है ना क्लियर हो जाएगी। एक तो वो स्टूडेंट है ना। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यार मतलब मैं अप्रोक्स यार रह सकता हूँ इन नंबर के, यानी मैं हो भी सकती नहीं भी हो सकती। मतलब उसे उन्हें यानी कट ऑफ का तो पता है। पहले अपन कट ऑफ देख लेते हैं ना। दो यूआर की मैंने 120 बताई थी, इसमें से ना प्लस माइनस आप 10 हो कर लेना। सपोज किसी स्टूडेंट के यूआर में 110 बन रहा है ना, तो उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ना। 120 प्लस है तो उनको तो करनी करनी है। सपोज यूआर की स्टूडेंट को 110 बन रहे हैं ना, तो उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो ये आप कट ऑफ देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी है, सिविल की भी है। तो हर में अगर -10 नंबर भी कर दो, जैसे एससी कास्ट का 95 90 नंबर आ रहे हैं, तो उनको भी स्टार्ट कर देनी है ना। यहाँ पे 105 नंबर है तो उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है मेंस के लिए। तो एक दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट हो गए। एक तो वो जिनको श्योर है कि हमारी कट ऑफ पार ही है, और एक वो स्टूडेंट जो अटक रहे हैं एक प्रकार से ना। तो इन दोनों स्टूडेंट को ना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है गाइस। तीसरे स्टूडेंट वो जो यार ऐसे सोचते हैं कि यार हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमारे तो कट ऑफ पार नहीं होगी, हमारे तो बहुत कम नंबर आएंगे। तो वो स्टूडेंट क्या करें, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी है ना, कि आने वाली अपकमिंग एग्जाम, बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम, उनकी तैयारी पे वो लग जाए। यानी अभी आपने सीबीटी 1 के लिए जितनी जी जान लगाई, तो उसी जी जान से ना आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसे नहीं कि यार अब पता नहीं एग्जाम कब होगा, हम ना डिले मतलब कर देते हैं, आराम आराम से वापस से अपनी स्टडी को कम कर। गाइस ऐसा आपको 1% में नहीं करना, अपनी स्टडी को कंटिन्यू वैसे ही रखना है ना। आरआरबी की एग्जाम आएगी, आपका वेट करिए, तो उसके लिए आप कंटिन्यू रख लीजिए है ना। तो ये दो स्टूडेंट के लिए खास कर वीडियो होने वाली है, जिनका मतलब कंफर्म है वो अटक रहे हैं। आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट आपको किस प्रकार से करनी है। दो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, आप वैसे कर लो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर देखो पहली बात तो आपको मैं स्टेप वाइज में बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक्स लगानी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है ना। मतलब कट ऑफ मतलब जो वेरिएशन आता है ना सब्जेक्ट के, जो प्री के अंदर अलग होता है, मेंस के अंदर अलग होता है, वो मैं वेरिएशन बताऊंगा आपको एक प्रकार से। जो आपको पहली बात तो क्या करनी है, अपना जो 2023 का जो पेपर हुआ था ना, है ना, मेंस का जो पेपर हुआ था, उनके 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी हमने सेंड कर रखी है। आप टेलीग्राम से वहां से सकते हो। नहीं तो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारे ना जिन्होंने इसका कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो आप हो सके तो खुद से देखना है एक प्रकार से, उसमें वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विद सॉल्यूशन हमने ना टेलीग्राम पे सेंड कर रखी है। तो आप 100 क्वेश्चन देखना, उनका एनालाइज करना। एनालाइज करने के अंदर आप ये देखना उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है। एक तो आपको गाइस ये आप करके देखो, सच में आपको ये करना पड़ेगा। आप सीबीटी 2 की आपने प्री क्वालिफाई की है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, समझदार हो। आपको पहले तो ना क्वेश्चन की मत ऐसे देखना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर आ रहे हैं। सेकंड बात आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन कितने। और इस बार मेरे को लग रहा है कि मेंस के अंदर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट, क्योंकि प्री के अंदर इतने स्टेटमेंट आ सकते हैं गाइस, तो मेंस के अंदर ऑफकोर्स आने ही आने वाले। इस बार न्यूमेरिकल भी ज्यादा ही रहने वाले हैं। लास्ट डे 2023 से जो पेपर हुआ था मेंस से, उससे इस बार हार्ड आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। डायग्राम बेसिस क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कि डायग्राम दिखा दिया, ऐसे पूछे किसका डायग्राम है, या ऐसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। असेसमेंट रीजन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इस बार प्री के अंदर ही पांच पांच क्वेश्चन आपको असेसमेंट देखने मिले, तो मेंस में ये क्वेश्चन 10 प्लस आराम से जाएंगे, है ना। मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और न्यूमेरिकल कितने आ रहे हैं, ये आपको चीजें देखनी है। 2023 के लास्ट पेपर के अंदर आपको ये एनालाइज करना है बैठ के आराम से 2-3 दिन, है ना। एक दिन मान लो, एक दिन आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बात तो पता हो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का होता है, 2 हावर से करना होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अपने प्री के अंदर तो 1/4 होती है, बट इसके अंदर 1/3 होती है। इस बात का आप ध्यान रखना गाइज, ठीक है। अब दो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे, कि जो सब्जेक्ट का वेरिएशन है वो चेंज होता है गाइस। जैसे अपन प्री की मान के, तो प्री में कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट वो 4 या 2 नंबर के 3 नंबर के ऐसे आते थे। मेंस के अंदर उनका नंबर वो ऑटोमेटिक ऊपर इंक्रीज हो गया होगा, या फिर कुछ ज्यादा क्या थे वो ऑटोमेटिक कम। ऐसे वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। 2023 में मेंस में मिला था, वो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। इस बार ना कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि जो 7th शिफ्ट थी ना,
मतलब 7 जून की जो शिफ्ट है ना उसके अंदर बीएमसी से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं और जो स्टार्टिंग की शिफ्ट है उनमें अच्छे देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है। मेंस के अंदर इस बार आएगा ही आएगा, है ना। वो कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको पूरा पहले ना वेटेज बता देता हूँ। देखो अपन यहाँ पे वेटेज की बात कर लेते हैं। जो बीएम ये है ना 2023 का आएगा। 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ। 2023 में इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, आप देखो। जो अपने बीएमसी एंड सिटी के अंदर है ना अपने 16 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों के 2023 के मेंस के अंदर, है ना। सर्विंग के अंदर अपने 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस बार कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। ये 2023 का वेरिएशन आप इसके अकॉर्डिंग भी ना एनालाइज कर लेना। सोइल के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, फ्लूइड एचएम और ओसीएफसी इस बार 10 क्वेश्चन आए थे। इस बार प्री के अंदर ना एचएम से खूब क्वेश्चन देखने को मिले थे गाइस, पंप के ऊपर, टरबाइन के ऊपर। तो आप ये देख लेना ना। आरसीसी के ऊपर 8 क्वेश्चन आए थे, एस्टिमेट कॉस्टिंग के अंदर आपको 8 क्वेश्चन आए थे, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 8 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के अंदर 7 क्वेश्चन, श्रम के अंदर, टोस के अंदर 5 क्वेश्चन। और ये देखो गाइस मेन चीज ये है, अपने प्री के अंदर स्टील मैगजीम में 2 से 3 नंबर का ही आता है, मैगजीम 4 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं आता। 3 नंबर 4 नंबर। मेंस के अंदर 8 नंबर का स्टील आया गाइस, 8 नंबर का स्टील, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो। और आप ना ये अनुमान लगा लें कि 8 इंटू आपको 3 करना है, यानी 24 नंबर की स्टील आ रही है गाइस। 24 नंबर यानी 24 नंबर बहुत ज्यादा होता है स्टील के लिए। तो आप ये देख लेना। तो आपको आपने प्री क्वालिफाई आपने किया, आपका सिलेबस कंप्लीट है। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि इस बार ऐसा मत सोचना मेंस के अंदर कि आपने प्री में तो ये सोच लिया कि ये इंपॉर्टेंट, ये छोटे मोटे सब्जेक्ट इसको मैं स्किप करूंगा। बट मेंस में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक सिंगल सिंगल नंबर से ना आपको डिपार्टमेंट में फिर चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आपको सीपीडब्ल्यू मिल सकता था वहाँ को आपको क्या पता सीडब्ल्यूसी या फिर एमबीएस या बीआरओ ऐसे मिल जाए। तो आप इसका ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करके चलना। एक सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे नहीं कि सोम या छोटा है इसको मैं कम पढ़ लेता हूँ, आपको कुछ भी हो सकता है गाइस, ना कितने भी नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये देखो लास्ट स्टील 8 नंबर का आ गया था, यानी 24 नंबर आपको बहुत ज्यादा होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा। तो आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अपन बात करें कि आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से स्टार्ट करनी है, आपको क्या फोकस करना है। देखो स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूँ। देखो पहली बात तो आपने जो एनालाइज किया है ना स्टडी, जो आप स्टडी करते आ रहे हो प्री के लिए, वैसे ही कंटिन्यू उतने ही हावर्स की आपको स्टडी पहली बात तो कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद में ना एक्यूरेसी पे आपको मेन फोकस करना है। क्योंकि अगर आपके सपोज 120 नंबर प्री के अंदर बन रहे हैं ना, तो अब आपको मान के चलो तो आपको 230 नंबर तक कैसे तो कैसे लेके जाना है। यूआर भी मान के चल लो ना, है ना। यूआर 240 नंबर मान लो आपको लेके चलना है। आगे बात 240 नंबर आपको लेके चलना है। इसके बाद में इसका मतलब क्या हो कि आपको 80 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्टली सही करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, है ना। पर क्वेश्चन 3 नंबर, तो इसका मतलब आपको एक्यूरेसी तो आपको फिक्स पूरा ध्यान रखना पड़ेगा एक्यूरेसी पर। दूसरी बात आपको पता है पीरी के अंदर आपको दिक्कत आई थी टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पीड। और ये स्पीड तभी बनेगी जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ करनी है कहाँ से करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। टाइम मैनेज आपको करना ही करना है। कंसेप्ट पे आपको पूरा फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। कंसेप्ट के लिए आपको चलना पड़ेगा, है ना। एक एक सिंगल सिंगल, क्योंकि प्री के अंदर तो ऊपर ऊपर से पूछ लेता है कभी कभी ना, मेंस के अंदर ना पूरा डीपली पूछता है एक से। यानी पूरा आपको पूरा नॉलेज होगा ना कंसेप्ट का, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे, है ना। तो ये आप याद रखना, एक्यूरेसी पे फोकस, स्पीड पे फोकस, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसेप्ट पे आपको फोकस करना। उसके बाद ये कुछ स्टूडेंट के ये मतलब डीएम आते हैं, ये डाउट आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, मतलब ज्यादा ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर थ्योरी पढ़नी है। तो गाइज बात है स्टेटमेंट क्वेश्चन की, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब आपने प्री के लिए पढ़ लिया तो आपने डायरेक्ट आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पे चले जाओगे या फिर डायरेक्ट ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन लगाने जाओगे। तो गाइस आप ना माइंड है ये अपना ह्यूमन का माइंड, ये थोड़ा भूलता भी तो अपनी चीजें। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको थ्योरी भी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आप जितना आप कितने हावर्स पढ़ रहे हो ना, सपोज को मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। आप 10 हावर्स पढ़ रहे हो ना, तो इसका 4 हावर्स आपको थ्योरी प्रैक्टिस गाइज करनी पड़ेगी। चाहे उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, या फिर अपने नोट्स पढ़ो, है ना। ये आपको 4 हावर्स करना पड़ेगा डेली, है ना। उसके बाद में आपको जो आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो, मतलब 6 आवर्स है ना, आपका यहाँ 60% टाइम आपको किसमें देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सको उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट हो गया, असेसन रीजन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल में गाइस पकड़ बना लो। इस बार मेरे को लगा कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कैलकुलेटर तो आपको पता है अलाउड होता है ये कैलकुलेटर तो। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी आपको बुक वगैरह वो सोल्व करनी है। देखो अब बात कर लेते हैं बुक की। देखो आपको ईएसए की प्री की बुक लगा लेनी है, मैं तो कह रहा हूँ 2 बार लगा सकते हो आप। 2 बार आराम से लगा सकते हो बुक, 2 बार लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ। ईएससी की प्री की बुक दो, वो भी ना 2024 वाली लगा लो। अगर हो सके ना तो 2024 की मंगवा लो गाइस, कुछ नहीं होता। अभी ना आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अमेजन पे वो सस्ती मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट में वो महंगी मिलती है, तो अमेजन से आप मंगवा लेना, है ना। ईएससी की वो मैंने तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं तो ना आईएएस की वो रिकमेंडेड करता हूँ कि आईएएस मास्टर की मंगवा लो। कोई तो मेडिजी की देखते हैं, दोनों ही वैसे बेस्ट है
है ना। बट आईएएस मास्टर मेरे को सही लगती है, तो आईएएस मास्टर की ईएससी की प्री की बुक लगा लेनी है 2-2 बार। उसके आपको टेस्ट सीरीज वही टेक्स्ट बुक से लगा लेना है, फिर अदर कोचिंग से लगाओ तो वो सही है, वैसे टेक्स्ट बुक मेरे को सही लगता है। और अब आपको उसके साथ में एक और बुक का वो बता दूं, यानी जो आपकी एसएससी जेई की जो बुक है ना, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस है ना, अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल, है ना, जो मत बड़े न्यूमेरिकल है, छोटे न्यूमेरिकल और फिर कोई अच्छे क्वेश्चंस है वो आपको लगा लेने हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं, है ना, जो मतलब प्री के लेवल के जाते हैं और प्री से भी कम लेवल के जाते हैं मेंस के अंदर भी। बट कुछ क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ऑफकोर्स, तो आपको वो भी आपको देख के चलना है ना। ईएससी के प्री के क्वेश्चन प्लस एसएससी के अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल विद टेस्ट सीरीज आपको वहां से लगानी है। उसके साथ में आप ये भी कर सकते हो, मतलब आप मतलब कोई भी यूट्यूब चैनल पे या फिर मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म का ना एक कोई पेड कोर्स बाय कर सकते हो, जिसके अंदर मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को है, मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस की, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद में अब बात है कि टेस्ट आपको कब कब देना है ना। तो आपको ना मैं मतलब कह सकते हैं ना कि डेली तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, डेली टेस्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, है ना। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि 7 दिन से यानी एक वीक में एक टेस्ट, या फिर मिनिमम आप करो ना तो 5 दिन से एक टेस्ट आप दे सकते हो, है ना। इससे ज्यादा आपको टेस्ट बिल्कुल भी देना नहीं है। अब कोई स्टूडेंट बोले कि हम भैया हम कितने मैक्सिमम टेस्ट दें, तो मैक्सिमम बस आपको 10 से 12 टेस्ट देने हैं मेंस के, 10 से 12 मेंस के टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी जितने हो सकते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो थोड़ी आपको करनी है गाइज, है ना। यदि आप इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो ना, तो आप ना टेलीग्राम पे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मेरे को डीएम कर देना, मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा 24/7 आपकी हेल्प करने रेडी हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर ला, और मैं अच्छी वीडियो ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।